दोस्तों नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के मुद्दे पर जैसी उम्मीद थी वैसा फैसला लेते हुए ईडी से जवाब मांगा है कि क्या केजरीवाल के खिलाफ जो आपने केस दर्ज किया है और उसके तहत उनकी गिरफ्तारी करी है, केजरीवाल ने उस गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। इस पर ईडी से जवाब मांगा है कि आपका क्या कहना है और टाइम दिया है कि अगले 29 अप्रैल को शुरू होने वाले हफ्ते में उसकी सुनवाई होगी। उससे पहले करीब 22 तारीख तक शायद ईडी को इसका जवाब देना है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि इसका मतलब यह है कि अब 29 तारीख तक तो केजरीवाल साहब कम से कम जेल में रहेंगे ही। अरेस्ट हुए थे 21 मार्च को। करीब 1.5 महीने के आसपास का समय हो जाएगा जब केजरीवाल साहब ऑफिस नहीं गए। अब अगर केजरीवाल ऑफिस नहीं जा रहे हैं और सीएम की कुर्सी से इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं तो दिल्ली में एक पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज खड़े हो जाएंगे। कारण बहुत सिंपल है। दिल्ली को गवर्न करने के लिए भारत के राष्ट्रपति ने जो दिल्ली का कानून है, जिसको 69th अमेंडमेंट करके इंसर्ट 239 AA के हिसाब से संविधान में दिल्ली को जब राज्य का दर्जा दिया गया था, उस समय दिल्ली के लिए ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स भी बनाए गए थे। इसका मतलब यह है कि दिल्ली सरकार किस तरह से काम करेगी, ये उस कानून में बताया गया है। और जब इस कानून को हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर का एक्टिव होना जरूरी है। अब वो क्या बातें हैं, क्या चैलेंजेस हैं, आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक कानून है जिसको बोला जाता है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली रूल्स 1993। अब इसमें चीफ मिनिस्टर की जो पूरी भूमिका है उसका विस्तार से विवरण दिया गया है। अब सबसे पहले मैं उस सेक्शन में चलता हूं जहां पे चीफ मिनिस्टर के बगैर कार्रवाई नहीं हो सकती। इसी रूल में एक सेक्शन है या क्लॉज 7 आप बोल सकते हैं, जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स of the Chief Minister under Rule 8, all proposal referred to in the schedule shall be placed before the Council in accordance with the provisions contained in this chapter. इसका मतलब सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर नहीं है। अब अगर चीफ मिनिस्टर नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में जो प्रपोजल्स मैं आपको बताने वाला हूं उन पे बगैर सीएम की कंसेंट के डिस्कस नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग भी बेमानी होगी, क्योंकि उसकी अध्यक्षता तो खुद चीफ मिनिस्टर करते हैं। चीफ मिनिस्टर अब जेल में है, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ प्रॉब्लम चीफ मिनिस्टर की नहीं है, पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कि सारा मंत्रिमंडल काम नहीं कर रहा है। अब स्थिति यह है कि इस समय दिल्ली की जो सरकार है वो बगैर मंत्रिमंडल के काम कर रही है। डे टू डे डिसीजंस जो ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ उनकी मॉनिटरिंग की जा सकती है, उनका सुपरविजन किया जा सकता है, लेकिन नए निर्णय लेने के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत है वो बगैर चीफ मिनिस्टर के हो नहीं सकती। इसका मतलब दिल्ली में गवर्नमेंट नहीं है। अब जो काम हो रहा है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो रहा है। इस बात को आपको समझना होगा। प्रोवाइडेड दैट नो प्रपोजल in regard to which the concurrence of the finance department is required under rule 5 shall, save in exceptional circumstances and under the direction of chief minister, be discussed by council unless the finance minister has opportunity to considering it. अब बगैर चीफ मिनिस्टर के तो आप फाइनेंशियल प्रपोजल भी चर्चा में नहीं ला सकते हैं। इससे इंपॉर्टेंट क्लॉज है, all proposal referred to in schedule shall be submitted to the chief minister after consideration of the minister in charge with a view to obtaining his orders for the circulation of the proposal under rule 9 or placing before the council.
द चीफ मिनिस्टर में डायरेक्ट रूल क्लॉज 9 क्या बोलता है? द चीफ मिनिस्टर में डायरेक्ट दैट एनी प्रपोजल सबमिटेड टू हिम अंडर रूल 8, जो मैंने अभी आपको बताया, instead of placing for the discussion in council of minister, be circulated to the minister for opinion, and if the ministers are unanimous, the chief minister is of the opinion that discussion in the council of meeting is not required and the proposal shall be treated as finally approved by the council. अब सवाल इस बात का है कि बगैर चीफ मिनिस्टर के तो आप प्रपोजल भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पहली बात तो आप बगैर चीफ मिनिस्टर की कंसेंट से कोई प्रपोजल मूव नहीं कर सकते, और अगर वो प्रपोजल बन के आता है, कंसर्न मिनिस्टर विद द सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर से डिस्कस करते हैं, और उसके बाद अगर चीफ मिनिस्टर को लगता है कि हाँ ये प्रपोजल चर्चा के योग्य है, विधानसभा तक जाना चाहिए, तो चीफ मिनिस्टर दोबारा उसका कंसेंट देता है कि आप इसको मंत्रिमंडल की मीटिंग में प्रस्तुत करें, और जब मंत्रिमंडल की मीटिंग उस पर चर्चा करेगी तो उसके बाद अगर अमेंडमेंट है, कानून बनाना है, तो वो प्रपोजल फिर जाता है विधानसभा में। ये है रूल दिल्ली को चलाने का। अब जो शेड्यूल है रूल 7 और 8 जो मैंने भी आपके सामने पढ़ा, उसमें क्या क्या जिम्मेवारियां हैं चीफ मिनिस्टर की, जब इसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रपोजल रिलेटिंग टू समनिंग एंड प्रोपोगेटिंग एंड डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बगैर चीफ मिनिस्टर के अब आप विधानसभा को डिसॉल्व भी नहीं कर सकते। तो बहुत बार मैंने ये कहा था कि देखिए, अगर लोग बोल रहे हैं कि विधानसभा को सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो केंद्र सरकार या राष्ट्रपति महोदय 356 लगा के कर सकते हैं, लेकिन बगैर उसके अगर आप करना चाहते हैं तो चीफ मिनिस्टर की कंसेंट जरूरी है। मुझे नहीं लगता केजरीवाल वो देंगे। रिमूवल और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स एट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, अब जो वोटर्स बनने हैं, हटने हैं, घटने हैं, जो उनकी अमेंडमेंट्स होनी है, वो भी चीफ मिनिस्टर की कंसेंट के बगैर नहीं हो सकता। फिक्सिंग ऑफ ए डेट ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अभी चलिए एमसीडी का चुनाव तो नहीं है, लेकिन अब अगले साल अपना विधानसभा का चुनाव है। अगर केजरीवाल साहब लंबे समय तक जेल चले जाते हैं और विधानसभा का चुनाव का टाइम आ जाता है, और केजरीवाल साहब अगर डेट नहीं देते हैं और वो सीएम बने रहते हैं, तो क्या होगा? इसीलिए एक एक्टिव सीएम का होना जरूरी है। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डिमांड फॉर सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। अब बजट तो आपने पेश कर दिया, लेकिन डे टू डे 50 काम होता है। जब आपको ग्रांट्स चाहिए होती है, इधर उधर अप्रोप्रिएशन करना होता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट होती हैं, एडिशनल खर्चे हो जाते हैं, उनकी परमिशन लेनी है, वो सब बगैर सीएम के नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर किसी डिपार्टमेंट का बजट खत्म हो रहा है और उसको और पैसे चाहिए, तो जब तक केजरीवाल या चीफ मिनिस्टर दिल्ली के नहीं एक्टिव होंगे, तब तक आप उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। मतलब डेवलपमेंट के काम रुक भी सकते हैं। Proposal in which the opinion of council to any resolution or bill to be moved in the legislative assembly is to be determined. अब कोई रेजोल्यूशन भेजना है, बिल भेजना है विधानसभा में किसी चर्चा के लिए, बगैर सीएम के वो भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अब विधानसभा में भी कोई नया बिल प्रस्ताव नहीं आएगा जब तक नया सीएम नहीं आता है। Proposal for the imposition of new tax or any change in the method of assessment or pitch for existing tax or land revenue or irrigation rate, किसी भी तरह का टैक्स में बदलाव बगैर सीएम के नहीं हो सकता है। Proposal which affect the finance of capital which do not have consent of the finance minister. अब अगर फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं है और फाइनेंस मिनिस्टर कंसेंट भी दे देते हैं विद इन द बजट, अगर उसमें कुछ चेंज चाहिए तो सीएम चाहिए, बगैर चीफ मिनिस्टर के आप वो भी नहीं कर पाएंगे। प्रपोजल फॉर रीअप्रोप्रिएशन टू विच द कंसेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर इज रिक्वायर्ड एंड हैज बीन विदहेल्ड। अब कोई रीअप्रोप्रिएशन करना है, कहीं का पैसा कहीं शिफ्ट करना है, कोई डेवलपमेंट है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करने हैं, बगैर सीएम के वो भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो दिल्ली में सरकार चल रही है वो एकदम स्टेटस को में चलेगी, कुछ भी बदलाव दिल्ली सरकार नहीं कर पाएगी। Proposal involving the alienation either temporary or permanent or sale, grant, lease and government property exceeding 1 lakh in value or abandoning or reducing of revenue exceeding
that amount except when such alienation, sale, grant or access to government property is in accordance with the rules and with a general scheme already approved by the council. कोई भी प्रपोजल चाहे टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, सेल हो, ग्रांट हो, किसी भी तरह की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का लेन देन आप नहीं कर पाएंगे बगैर चीफ मिनिस्टर की कंसेंट के। इसका मतलब सरकार अगर कुछ खरीदना भी चाहती है या बेचना भी चाहती है, कोई लीज पे भी जमीन लेना चाहती है, चाहे हॉस्पिटल के लिए, मोहल्ला क्लिनिक के लिए, कुछ भी आप अब बगैर चीफ मिनिस्टर के नहीं कर पाएंगे। द एनुअल ऑडिट रिव्यू ऑफ द फाइनेंस ऑफ द कैपिटल एंड रिपोर्ट टू द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब अगर मान लीजिए सीएजी की रिपोर्ट है, वो प्रस्तुत करनी है, वो भी चीफ मिनिस्टर को करना, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर नहीं है तो आप वो भी नहीं कर सकते। प्रपोजल इन्वॉल्विंग एनी इंपॉर्टेंट चेंज इन पॉलिसी और प्रैक्टिस, कुछ भी पॉलिसी बदलनी है, दिल्ली सरकार के काम करने के तरीके को बदलना है, कुछ भी सुधार लाना है, बगैर चीफ मिनिस्टर की प्रेजेंस के नहीं हो सकता। ऑर्डर्स एम्बॉडिंग इंपॉर्टेंट चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द कैपिटल, इसका मतलब है कि अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आपको हायरार्की बदलनी है, सेक्शन बदलने हैं, एलोकेशन ऑफ बिजनेस बदलना है, किसी की जिम्मेवारियां बदलनी है, वो बगैर चीफ मिनिस्टर की कंसेंट के नहीं हो सकता। इसका मतलब किसी भी ऑफिसर को आप ना तो एडिशनल वर्क दे पाएंगे, ना आप उसका वर्क घटा पाएंगे। प्रपोजल फॉर द इंस्टीट्यूशन और विड्रॉल ऑफ ए प्रोसिक्यूशन बाय ए डिपार्टमेंट अगेंस्ट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द लॉ डिपार्टमेंट। अब कोई भी आपको अगर प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करना है या विड्रॉ करना है जो लॉ डिपार्टमेंट ने कहा है, आप उसके लिए भी आपको सीएम की कंसेंट चाहिए। अगर लॉ डिपार्टमेंट ने कहा करो, उसको रोकने का अधिकार सिर्फ सीएम का है। इसका मतलब जितने भी दिल्ली में मंत्री और एमएलए के केसेस चल रहे हैं, अगर लॉ डिपार्टमेंट ये कह देता है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और सीएम अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या होगा? तो इनके मंत्री और इनके एमएलए या जो भी इनके पदाधिकारी है, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है। प्रपोजल फॉर द क्रिएशन और एवोल्यूशन ऑफ द एनी पब्लिक ऑफिस द मैक्सिमम रिन्यूमरेशन ऑफ विच एक्सीडिंग ₹500। अब कोई भी ऐसा पब्लिक ऑफिस आप क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि कोई मोहल्ला क्लिनिक है, सिक्योरिटी है, कुछ भी आप नया क्रिएशन करना चाहते हैं और उसका खर्चा 500 रुपए से ज्यादा है, बगैर सीएम के आप वो नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई नई कार्रवाई दिल्ली सरकार में नहीं होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी ऑफ इंक्वायरीज, ये भी बगैर सीएम के नहीं होगा। कोई भी प्रपोजल अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाएगा तो वो पहले काउंसिल के पास आता है और फिर सीएम के थ्रू एलजी के पास जाता है। अब अगर सीएम ही नहीं है, चीफ मिनिस्टर ही नहीं है, तो एलजी को एडवाइस कौन करेगा? इसका मतलब ये है कि ना तो कैबिनेट बैठेगी, ना मंत्रिमंडल होगा, ना लेजिस्लेटिव असेंबली आप कॉल कर सकते हैं, और ना ही कोई पेपर एलजी तक जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। ड्राफ्ट बिल्स एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग इश्यू ऑफ ऑर्डिनेंस, किसी भी तरह का ऑर्डिनेंस या नया कानून बगैर सीएम की कंसेंट के नहीं हो सकता है। Proposal for reference to the president for decision or question arising as to whether a member of legislature has been become a subject of disqualification, अगर इस तरह का कोई प्रपोजल है कि किसी एमएलए को बर्खास्त करना है, वो प्रपोजल भी सीएम के माध्यम से ही जाएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अब सीएम साहब खुद भी एमएलए हैं। अब एमएलए के खिलाफ अगर बर्खास्तगी का प्रपोजल है, तो क्या केजरीवाल खुद अपना प्रपोजल भेजेंगे अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट उनको कन्विक्ट कर देता है? इस बात को समझना होगा। एनी प्रपोजल टू रिकवर और वेव ऑफ द रिकवरी ऑफ पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 17, अब कोई भी तरह की पेनल्टी लगी है उसका वेवर भी चीफ मिनिस्टर कर सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये लीकर घोटाले में जो लीकर ट्रेडर्स की पेनल्टी थी एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जब उनको लाइसेंस नहीं मिला था, तो उस पेनल्टी को वेव ऑफ किया था। ये बगैर सीएम के नहीं हो सकता। ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार में बगैर सीएम के नहीं हो सकती। यहां तक कि जो लीकर पॉलिसी बदली गई और उसमें जिस तरह से प्रॉफिट मार्जिन बदला गया, वो बगैर सीएम के नहीं हो सकता। ये बात बहुत क्लियर है। प्रपोजल टू वेरी और रिवर्स डिसीजन प्रीवियसली टेकन बाय द काउंसिल, मान लीजिए कि कोई पुराना डिसीजन लिया हो, उसको सुधारना हो, बदलना हो, दोबारा नया डिसीजन लेना हो, बगैर चीफ मिनिस्टर के कंसेंट के वो भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि अगर चीफ मिनिस्टर एक्टिव नहीं है
तो हर हाल में सिचुएशन ऐसी है कि आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में दिल्ली स्टैंड स्टिल है, कोई डिसीजन नहीं होगा। अब आगे क्या होगा? क्या जनता के हित में एलजी को कार्रवाई करनी होगी? मुझे लगता है कि एक ही प्रपोजल है इस समय एलजी के पास, और जो होना भी चाहिए। एलजी साहब आम आदमी पार्टी के नेताओं को बुलाएं, स्पीकर ऑफ द हाउस को बुलाएं, लोग अपना जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनको बुलाएं और उनको बोलें, जब तक केजरीवाल साहब जेल से बरी नहीं हो जाते, कोर्ट उनको बेल नहीं दे देता, माफी नहीं हो जाती, तब तक आप एक नया चीफ मिनिस्टर चुनें और अगले 7 दिन में आप चुन के उसको चीफ मिनिस्टर बनाएं, जिसको भी आपको बनाना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हमें मजबूरन विधानसभा को सस्पेंड करना होगा जब तक आप नया चीफ मिनिस्टर नहीं चुनते। हम विधानसभा को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि बगैर चीफ मिनिस्टर के काम नहीं हो पाएगा। और जब आप सीएम की पोस्ट के कारण अगर विधानसभा को सस्पेंड करते हैं तो फिर ऑपरेटिंग राइट्स राष्ट्रपति महोदय एलजी को दे देंगे और फिर एलजी सारे डिसीजन लेकर दिल्ली के हित में जो निर्णय लेने होंगे केंद्र सरकार के साथ मिलकर वो ले सकते हैं। अब ये आम आदमी पार्टी को सोचना होगा कि जब तक केजरीवाल साहब अपने गुनाहों से बुरे नहीं हो जाते, उनको मुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक नया चीफ मिनिस्टर किसको बनाए। ये कहना कि सरकार जेल से चलेगी, ये फिजिबल नहीं है, लॉजिकल नहीं, और ना ही इसकी कोई इजाजत देगा। अब वापस बॉल चली जाएगी आम आदमी पार्टी के पाले में। उनके नेताओं को मुझे लगता है जल्दी से बैठ के इसके बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए कि जब तक केजरीवाल साहब के मुकदमे हैं और अदालतें उनको बरी नहीं कर देती, तब तक अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या होगा। अब सवाल इस बात का है कि कई दावेदार खड़े हो गए। अब उन दावेदारों में जिनकी फोटो मैंने अपने थंबनेल में भी लगाई है, अब इनमें से कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, इंक्लूडिंग उनकी वाइफ भी एक कंटेंडर है। आपका क्या मानना है दोस्तों? केजरीवाल की जगह अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा और क्यों होगा? क्या संजय सिंह आएंगे राज्यसभा छोड़ के दिल्ली? सबसे बड़े नेता इस समय वही हैं। या वो राज्यसभा में रहेंगे और मिसेस केजरीवाल को सीएम बनाएंगे, तो बाकी पार्टी में विद्रोह हो सकता है, क्योंकि इतने सीनियर लीडर हैं, वो क्या कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिल्ली में ऐसा और कौन सा आम आदमी का लीडर है जिसको सारे अपना नेता माने। आपको क्या लगता है, कोई ऐसा व्यक्ति है? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वो कौन होगा जो अगला सीएम बनने के लिए उचित पर्सन है। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।